सभी दर्शकों को बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चन प्यार व ढेर सारा आशीर्वाद। लद्दो बद्दो बेटा, सुख शांति रहो, अपने पढ़ाई में ध्यान रखो, बड़े का आशीर्वाद लो, बड़े के बात सिराने बैठा रहो, ताकि उनसे कुछ अपनी ज़िंदगी का जिनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उनसे कुछ तुम सीख सको। सारी किताबों में, गूगल पर, फ़ोन में कितने भी नहीं पाओगे बात जो बड़े बूढ़े बता देंगे। उनके पास बैठ के उनकी बात सुन लेना तो भी बहुत कुछ मिल जाया करे। तो उनके संपर्क में जो भी आपके आसपास है, दादा है, दादी है, काका ताऊ जो भी हो, माँ बाप, उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। वह कभी गलत गाइड नहीं कराया करें, निस्वार्थ भाव से गाइड कराया करें, निस्वार्थ भाव से यूँ बताया करें कि बेटा ये गलत है, ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उनके संपर्क में रहा करो। ये बात जमा हम बड्डे अपनी बातों पे बहन भाइयों, आपने सब न पता है जो हमारी वीडियो देखे हैं या उनकी देखे हैं, दूसरे की देखे या सब की देखे हैं कि मसला चल रहा है यूट्यूब पे। कई बहन हैं, 3-4 बहन एक तरफ हैं, एक ग्रुप बन रहा है, हमारी तरफ बन रहा है, बन जाए अपने आप बन जाए, जिसके एक मतों हैं, एक विचारों हैं, एक जैसे विचारों हैं, उनका एक ग्रुप बन जाए है। दूसरी तरफ जो है उनका एक ग्रुप बन जाए है, जिनके विचार आपस में हमारे से मेल नहीं खाते, उनके आपस में मेल खा हैं, तो ग्रुप बन जाए। तो ग्रुप ही इस पर बन रहा था। इस दौरान जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बात समझ में नहीं आओ कि कराएंगे, तो उसने या तो किसी ने बीच में ले लिया कर, कोई न्यू कह दिया यार भाई कोई बात ना, छुच्छा करो, छूट छुटाई करो, न्यू नहीं होया कर। जैसे कई बार मैं भी बीच में आई थी, कई बहनों का था, तो मैं बीच में कहा करती, चाहे कोई कितना ही मान लो या ना मान लो। या फिर गांव में कोई आपस में भाई भाई लड़ाई हो जाए तो वही न्यू कहेंगे सरपंच ने बुला लिया, पंचायत के थ्रू हो जाया कर, सरपंच बैठा के दोनों एक बात बुझ जाएगा, दोनों ने समझावेगा, और फिर न्यू कहेगा मेरा जात कम बात ना आपस की सो, तुम भाई भाई सो की बात होगी, चल भाई तेरी या गलती तू मान ले, या गलती तेरी से भाई तू गलती मान ले। तो बड्डे भी छोटा दौर गलती मान लिया कर, छोटे भी बड्डा दौर मान लिया, कोई इसमें वो नहीं होती। जैसे मेरे से गलती हो गई थी, बेटी को मैंने सिर्फ एक शब्द गलत कह दिया था, मेरे को महसूस हुआ, कोई दबाव नहीं था किसी तरह का, ना मेरे को कोई यूज का चक्कर था, ना कुछ था, ना भलावनन का था, मेरी आत्मा नहीं मानी। और फिर जिसका जो दिमाग है भाई वो सोचेगा किस तरह सोच लो इसने, लेकिन मैं अपनी सोच बताऊँ, मैंने सोचा गलत कह दिया भाई, बहुत सही नहीं है, आत्मा नहीं मानी मेरी, तो मन गलती मान ली। हालांकि वो मेरे से बहुत छोटी थी, उसने कहीं भी कि आंटी नहीं मेरा गलती मत मानो, आप मेरी दादी के समान हो। तो मैं छोटी नहीं हुई, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, घंटे ठीक करा, बहुत अच्छा करा। माफ़ी मांगने वाला बेटी हर इंसान जो भी माफ़ी मांग लेता, चाहे छोटे से मांग लो चाहे बड़े से, और माफ़ी के मतलब अपनी गलती न जो मान ले, कोई गलती हो जाए फिर उसको मान ले, तो वो माफ़ी वो है, माफ़ी मांगना वो है, वो मान ले, वो बड़ा आदमी हो। मेरे साथ काफ़ी दिन से मैं देख रही थी झूठ तूफान ये वो बोले जा रहे थे, बहुत झूठ बोली जा रही थी, बहुत ज़्यादा। अब वो सब्जेक्ट मैं उठाऊँ नहीं क्या था क्या ना, लेकिन 3-4 बहनें, 2 बहनें विरुद्ध हो गई थी, जिसमें एक के साथ मेरी पहले दोस्ती थी, अब बिगड़ गई थी, एक और थी। 2 जो थी वो अपने उन विचार रखे, या भाई उनसे प्रभावित हुई, मेरे से प्रभावित नहीं, बात तो वही है। उनके संपर्क में आकर उनने वीडियो बनाई। मैंने ये सोचा काफ़ी दिन हो गए, लफड़ा ख़त्म नहीं होगा, कोई ना कोई कदम आगे उठाना पड़ेगा। तो मैंने उनकी रिपोर्ट दे दी थी थाने में, एफआईआर दर्ज किसी की नहीं हुई थी, वो जब होगी जब कोई भाई थाने वाले रिपोर्ट करेंगे, मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन देंगे, बुलाएंगे, नहीं आएंगे या उनके नहीं मानेंगे तो एफआईआर ज़रूर होगी। अभी नहीं हुई है। उस नीलम टैलेंटेड जो है उसने माफ़ी मांगी थी, उसने एफआईआर वैसे कह दी, नहीं उसको पता था, लेकिन रिपोर्ट हो रही है, एफआरआई नहीं हुई है। नीलम के पास मैंने थाने में बैठ के सारी सोच के और ये फ़ोन किया था, बेटी तुम 2-3 वीडियो गलत बना रखी हैं और कई बार बना दे तू, तो अगर तू ये वीडियो काट दे तो मैं तेरा नाम नहीं लिखवाऊँ, ना तो मैं तेरा भी नाम लिखवाऊँ हूँ। उस टाइम उसकी समझ में बेचारी की मैं नहीं आई, वो ज़्यादा चैंट नहीं है, चालाक नहीं है, चाहे जो भी है, विडो अपने बालकान पाल रही, इसलिए मैंने उसके ऊपर दया आई थी।
कि भाई उसको मैं बुलाना ना चाहती, लेकिन थोड़ा सा अपनी मन की मैं करवाना चाहूँ थी कि ये वीडियो काट दे। मैंने बोला ना आंटी मैं तो ना काटूँ, न्यू मतलब अटे बटे से उसने लगाए। मैंने बोला ठीक है बेटी कोई बात ना। तो मैं उसका भी नाम लिख दिया, 4 का नाम लिखा था। वो बोली आंटी मैं माफ़ी मांग लूँगी। उसने थाने में लिख कर दे दिया माफ़ीनामा, और मेरी वीडियो बना दी कि आंटी आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो उसने कोई बड़ा कि छोटा ना बड़ा ना किसी भी पाप नहीं कराया, अच्छा काम कराया था। लेकिन कुछ बहनों को वो बात हजम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बहन? भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा, उनमें 16 भाई माफ़ी मांग लिया करें। मेरी और नीलम की कोई दुश्मनी नहीं थी, कदे भी मैंने गलत कमेंट कराया ना उसने कराया ना एक बार, बल्कि मेरे हक में वीडियो उसने बनाई थी। अब उसने चाहे उससे प्रभावित हुई मेरे, उसने ठीक नहीं क्यों झूठ बोली जा के पैसे ले लिए पंचायत में, अकेली गई, ये वो जो मत रखे थे। तो उसमें वो झूठ कुछ ऐसी निपुणता से बोली जाती कि हर कोई ना कोई आदमी उस पर विश्वास कर लेता, शायद ऐसा ही हो। तो उसने भी ऐसा ही सोच लिया होगा। तो उससे प्रभावित हुई मेरे यूँ मानना के आंटी ने तो गलत कर दिया, तो उसने वीडियो बना दी। जब पुलिस से फ़ोन गया तो उसने कही ना जी मैं किस रही हूँ, मेरी बेटी बीमार है और मैं जींद लेकर जा रही हूँ और कोई आने वाला ना साथ मेरा ये वो। उसने कही तो मेरे पास फ़ोन आ गया जी ऐसे ऐसे कह है। फिर नीलम का मेरे पास फ़ोन आ गया कि आंटी मैं कदे नहीं करूँगी इसी गलती, कोई बात ना। मैंने वीडियो काट दी, मैंने लिख कर भेज दिया थाने में और आपसे गलती मान लूँगी। मगर कोई बात ना, मैं इतनी कट्टर नहीं हूँ। और कोई बात ख़त्म करनी हो ना तो किसी तरीके भी कर दो। हमेशा नेगेटिव माइंड थोड़ा रहा कर, हमेशा ही गुस्सा थोड़ा रहा कर, कि वो मन शांत भी होना चाहिए, कि वो पॉजिटिव भी सोचनी चाहिए। मैं बेटी कोई बात ना, तू वीडियो डाल दिया और वो लिख दिया, तू मत आ। उससे मेरे को अब कोई भी शिकायत नहीं। दूसरी बार आ गई थी परसों तरसों थाने में, उसने वहाँ पर गलती मान ली, लिख के दे दिया, यूँ कह दिया आंटी ले काट दो वीडियो। बड़ा अच्छा लगा मन, बहुत पॉजिटिव माइंड था उसका। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाला नाटक मैंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैं हमारी पहले दोस्ती रह चुकी है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँ थी। भाई वह इतनी दूर से आई है और वीडियो काट दी, वहाँ लिख कर दे दिया तो कोई बात ना। अगर मेरे साथ खड़ी होगी भी कह देती हूँ हमारी तो पहले दोस्ती थी, उसी है ही और उसी होगी बिल्कुल, हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। तो उसमें क्या हो जाता, नहीं कहते उन ना मानी उन ना मानी। तो वो इतनी दूर से आई और ये मैंने वहीं पर माफ़ कर दी, इसने वीडियो बना दी, तो इसमें तो कोई जुल्म नहीं हुआ। कुछ बाण तड़ गए तो न्यू उपदेश दे हैं ए लुगाइयो क्यों चाले करियो क्यों लड़ो थरा के सिमबट्टा सब भगवान न जान देनी से न्यू देनी। फिर वे न्यू कस हैं के तो वीडियो बनाओ क्यों और के काटो क्यों के फिर गलती मानो क्यों। ये गलत नीति है। एक दो बाण वो मेरे दिमाग में है, बिल्कुल 2 जगह मेरा नाम लिख रखा है, अगर मैं चाहूँ तो जाके दिखाकर 1 मिनट में रिपोर्ट कटवा दूँ। लेकिन मगर क्यों खाम खा छेड़खानी करी गई आई बातों पर, और इसलिए बात चलती रही तो शायद मैंने कदम उठाना पड़ेगा। जो पहले नाम लेकर वीडियो बना रही हैं और शहनशाह पाके हैं, उन्हें नहीं पाकना चाहिए। अगर वो कट जाया करें, कोई इसी बात ना से कट जाया करें, या सोचनी चाहिए आपने सब कुछ हो इस दुनिया में। ठीक है, नाम लेकर जो वीडियो बना रही है कति कट जाया करें। तो ये दोगली नीति बाणो मत अपनाओ। अगर शांति वो है किसी के मन में तो उसने होने दो ना, क्या दिक्कत है तुमने, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। वह बेबे जो आई इतनी दूर तो हमारे बीच में भी कुछ भी रोको ना, कोई दवेश नहीं, कोई वो नहीं, बिल्कुल उसने भी सब कुछ अपने मन से डिलीट कर दिया और मन ने भी कर दिया, तो शांति होगी। वो विरोध की भावना हमारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों नहीं वो उस पर कहनी था कि गणा हो जाए, जब आमने सामने वाली कहने लग रही कोई बात तक वो यार मिलना है तो कोई बात नहीं, उस पर मीडिया पर कहने तक हो जाता। भाई हम साथ रहे यहाँ तो मैं तो ना उसकी वो करना चाहती, वह उनका मन होता तो कर देती, और हो सके है वहाँ यहाँ ना आती वहाँ मैं कहती बातचीत हो जाती तो वह कह देती लो वीडियो बना दूंगी और आंटी कोई बात ना। तो किसी का किसी तरीका किसी का किसी तरीका मन मुटाव होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मन में शांति मिलनी चाहिए, इससे किसी बाण को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। रही 2 और हैं, कार्रवाई होगी, कोई ऐसी बात ना है, कोई न्यू मना करे जा आकर ना मेरे पास कुछ ना आया कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सबके पास जा रहा है। आज भी मिल के आई हूँ मैं, कार्रवाई कति जरूर होगी, कुछ ना कुछ होया रहा है, उन काम होया रहा है, सबके प्रति होगी। जब रिपोर्ट दी है कानून के पास में गई हूँ तो वो कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
और कोई किसी का फांसी नहीं तोड़ता, इससे कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कोई ना कोई बीच में आवे, कोई ना कोई कारण बना है, तो दोनों पक्ष बैठ कर आपस में मन मुटाव दूर हो जाए उनका। वो उसने कह ले, वो उसने कह ले, जिसने न्यू कराया उसने न्यू कराया, और फिर वह एक बार वो सारी सुनकर यूँ करेंगे, भाई कोई बात ना, इसने गलती कर दी, तन्ने न्यू कर दी, अरे छोड़ो इस बात ना, तो फिर साधारण हो जाए, नॉर्मल हो जाया कर, एक दूसरे तो संतुष्ट हो जाया कर। अगर वे दोस्ती ना करेंगे तो दुश्मनी भी नहीं करेंगे, वह दुश्मनी खत्म हो जाया करे। तो इस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मान लो थारे साथ भी किसी के साथ यूँ हो जाए, तुमने गलती माननी पड़ जाए, या तुम मत मानो भाई, कोई दूसरा मान ले तो तुम ना अच्छा लगे, कहाँ मेरे तो गलती मान ली, और कोई मानना है तो क्यों अच्छा ना लगता, लगना चाहिए ना। इस तरह के विचार मत रखो। अगर यूट्यूब पे शांति चाहते हो ना, तो बहुत कुछ शांति हो जाएगी। ये न्यू करी जाया करे, चलो भाई प्रशासन के थ्रू, पुलिस के थ्रू बैठ के अरे मन मुटाव दूर हो जाएंगे, के बरा कौन से की गलत फहमी हो, और तो वो आपस में बात करके दूर हो जाया करें। इसलिए मैंने कराया था, ना कोई किसी का फांसी तड़वाई जाती। ठीक है, हाँ भाई थोड़ी कार्रवाई हो, बैठ कर बातचीत कर लें और मन मुटाव दूर हो जा, तो इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अब कोई मान ले न्यू कह दे भाई ये तो हमने है ना जाने अनजाने में गलती कर दी, गलती थी हमारी, ये नहीं होगी आगे से, हमारी कोई वो द्वेष नहीं है, तो इसमें शाबाशी है अगले की, बुराई को ना। तो मैं तो ये चाहूँ न्यू भी कहूँगी कोई शिक्षा दे, सब पहले न्यू करती नहीं। मैं बहुत दिन चुप रही थी, 20 दिन मैंने वेट कराया था, 20 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाई थी, फिर बनाई थी, वो गुस्से में बनाई थी बिल्कुल। फिर जो आया प्रत्युत्तर उससे मैं आघात हुई, क्योंकि वो मेरे तक सीमित नहीं था, दूर तक चला गया था, तो मैं चुप होगी, फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। अगर मेरे तक रहती तो मैं बिल्कुल नहीं अपनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ा है, कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ा है, कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा है, ताकि शांति हो जाए। तो इस पर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो सके कोई गलती मेरे तो हो रही हो तो मैं ये कह दूँ हाँ भाई या तो मेरी गलती थी, बिल्कुल आगे से नहीं होगी। तो वहाँ इस यूट्यूब पर शांति चाहो ना, तो इस तरह के कमेंट उस विडो औरत के पास मत भेजो कि बिकगी। आज वह कह रही थी आंटी वीडियो बनाइयो न्यू कहाँ से बिमला दौर बिकगी। ये बिकना शब्द आज तक हमने सुना है, कितने नहीं देखा है। भाई तुम ये करती होगी, या तो किसी के हाथों बिकती होगी, या तुमने किसी को खरीदा होगा। हमने तो आज तक न्यू का पंचायत भी बिकेगी, ये भी बिकेगी, सब कुछ बिक के गया। अरे कोई सच्चाई का भी रास्ता वो है, ईमानदारी का भी रास्ता वो है, उसकी तरफ भी देख लिया करो एक आध बार। कौन किसी ने खरीद सका है? मैं वीडियो बनाने के लिए उसको मतलब वह बिक जाएगी, अगर मेरे को ये दे दो रही हो। अरे ईमानदारी सच्चाई भी कोई चीज़ हो, इंसानियत भी कोई चीज़ हो है, सोच के देख लो। बहुत छोटी बात कर रही हो ये एक विडो औरत को, और चाहे कोई भी हो, विडो नहीं कोई भी हो, कोई गलती मानना है। मेरे को भी पहले बहुत कही थी ये सब तक आया कोने पे, पर क्यों मेरा दूसरा मैटर था कि इब के पता न कि छोटी बात कही थी, पर मन ना परवाह करी, कोई बात को ना अपने मन न मान ली तो गलती मान ली, कत्ती भी मैंने मलाल नहीं, और ना मैंने दबाव से बनवाई। और वह न्यू कहा भाई उर्मिला के उसमें आकर, तो वो इसलिए कहा है कि उससे प्रभावित थी, चाहे उसने कही ना कही, जो भी था कौन फानून के हुए थे, तो उसने ये नाम ले दिया था। और इसमें कोई फांसी ना टूटती ना, मैंने आज तक रिकॉर्ड है कोई भान्यू कह दे अगर मेरे को ये कहा था कि वीडियो बना दे, बिल्कुल कोई भी कह देते, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बोला, कोई भाण कमेंट करके बता दियो, कोई यूँ बता दे मारे तो यूँ को उसके खिलाफ वीडियो बना दे, या कुछ ने गाड़ बक देगा उसने न्यू कर दे। देखो थारे आपसी किसी की रंजिश है तो एक दूसरे को बोल रहे हैं, उसी से समाधान होगा, उसी को बोल दो, कुछ नहीं होता। एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, कोई किसी के कहने का ना करे, ठीक है। तो बाणों में हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि नीलम टैलेंटेड जिसने मेरे से माफ़ी मांग ली थी, चलो उससे गलती हो गई थी, वीडियो उसने डिलीट कर दी थी और गलती मान ली थी, उसको परेशान मत करो। अपने बालकान पाल रही है, सीधी पाद रही है, यही सोच कर मैंने उसके पास पहले फ़ोन कराया था। उसके ना समझ में आई, बाद में समझ में आएगी
फिर फ़ोन आ गया उसका, तो मैंने माफ़ कर दी बेटी, कोई बात नहीं। मैंने पहले उसको माफ़ किया था, उसने बाद में किया माफ़ी मांगी। पहले मैंने किया उसको, कोई बात ना बेटी, चल ठीक है, मत आ। तो कि मैंने सोची 200-400 रुपये लावेगी, बालकान छोड़ के आवेगी, बालक पाछे तो लड़ पड़े, सोवे हो जा, क्यों खाम का परेशान करी, आदमी नहीं है सिर पर। मैंने पहले उसको माफ़ कराया था, जब उसने मेरे से माफ़ी मांगी है, मैंने उसके ऊपर दया करी, मैंने उसको माफ़ किया, मैंने उसके बारे में सोचा कि वे विधवा औरत है, क्यों इतनी दूर परेशान करी, उससे गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी 2 रह रही हैं, उनसे बिल्कुल वो होगी। हाँ, वो जो सोशल मीडिया बताई जाएगी वो बताई जाएगी, बाकी ना मैं वहाँ की कोई बात कहूँ, ये हो यार, वो हो यार, ना जो हो लिया उसमें मैं कुछ बताती कि के हो या के ना। और किसी को कहीं से भी पता चला तो वो मैं नहीं कह सकती, भई सोच रहे हैं कि सोर्सों हैं। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ कि वहाँ पे ये हो या वो हो या, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं बताऊँ। और भाई सिर्फ एक अपने मन की शांति के लिए, और भाई ये मन मुटाव जो हमारा चल रहा है यूँ मिट जाए, इसलिए रिपोर्ट दी थी। और ये प्रयास है कि भाई वही आम है, बैठ कर बातचीत करा और ये मन मुटाव ख़त्म हो जाए। ये एक जरिया अपनाया गया था पुलिस वाला, और फांसी कोई किसी को नहीं देता। ये छोटी छोटी बातें आते हैं, सिर्फ नहीं होगा कि भाई परेशान होंगे, आगे भी और सबक सीखेंगे, मत गाड़ दो, मत न्यू करो, फिर न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, पहले न्यू कह देते कोई ना करवाओ, के करेगी, बैठेगी। हर तरह की सोच के ये कदम मैंने उठाया था। गलत हो चाहे ठीक हो, कुछ भी हो, इसका रिजल्ट के आना है, मनमुटाव दूर हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, और कुछ नहीं होना। भाई कोई ना ही मानना था भाई यार, हो जाएगी, और की कर सका। तो भाणो कोई थोड़ा सा मन मोटा हो जाए किसी का, या कोई गलत रास्ते पर चल पड़ा, मैं तो उनकी न्यू बनाऊँ वीडियो, न्यू करूँ, फिर उसकी समझ में आ जाओ, पॉजिटिव हो जाए, तो उसने परेशान मत करो, उसको शाबाशी देनी चाहिए। चलो भाई ये कर रही थी, ये ठीक हो गया, गाल गुल ना देती या कुछ भी कह देती, तो ये अपने उसने कह दी कि मैं तो अपना काम दिखाऊंगी, न्यू करूँगी, तो कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आया, उसका भी दिमाग ठीक रहेगा, आराम तो अपने बच्चे के अंदर रहेगी। उसको परेशान मत करो, बिकन बिकन वाली ये बहुत छोटी बात है, आदमी नहीं बिक क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले उसको माफ़ किया था जब उसने माफ़ी मांगी है, कोई इसके अलावा कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कुछ शांति होने लग रही है तो शांति हो जाए। कई दिन पहले मैंने उनको भी कहा था, 2 बहनों को, बेटियों को, कि बेटी ये छोड़ दो, न्यू कर दो। उनने कुछ शांति करी ताकि, तो फिर और दूसरे जवाब आ जाए, फिर वो हो जाए। मैं चाहूँगी वो बिल्कुल शांत हो जाए, लेकिन मेरे साथ इतना वो हो गया, ज़्यादा वो करूँ तो नहीं कहेंगे तो यह यूँ कर रही थी, ये भी शांति कायम करना चाहे है, दूसरे तरह के कमेंट आएंगे। लेकिन ये भी रिक्वेस्ट करूँ हूँ, सारी बाणा तो बेटियाँ तो शायद तकरीबन सबसे मैं बड़ी हूँ, बड़ी करके मान लियो कि बड़े में थोड़ा छोटा दिल हो जाए, उससे ज़्यादा करड़ा होया नहीं जाता, ज़्यादा कठोर होया नहीं जाता। ये भी मैं ये चाहूँ हूँ, सारी बाणा तर बेटियाँ तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ हूँ, प्रार्थना करूँ हूँ, बड़ी होते हुए भी, कि ये गाल गूल ये वो छोड़ दो बेटी, चाहे किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी एक बार 2-4 दिन शांति कर लो, अगला भी शांति करेगा, और आराम से अपने कंटेंट बनाओ, आराम से हंसी खुशी से रहो। थोड़े से दिन चुप रह जाओ सारी, फिर हंसी खुशी से भी हो जाओगे, दोस्ती भी हो जाया कर, सब कुछ हो जाया कर। ऐसा नहीं होता कि एक बार दुश्मनी होगी तो होए गई, नहीं। माँ बेटी एक साथ रह लेना, हम एक साथ ही हैं, परिवार है एक सारा, तो उनमें भी लड़ाई हो जाया करो, मतभेद हो जाया करो, कोई कड़वी बात लाग जा, अगली चाहे ऊँ कहती होगी चुप जा, ना तो न्यू कह थी हो जाया कर, तो उनमें सुलह भी होया करे। तो शांति कायम करने की कोशिश करो, प्रार्थना कर सकूँ और कुछ नहीं कह सकती। 2-4 दिन कति चुप रह के देख लो, अपना दूसरी तरफ ध्यान बदल लो, दूसरे की भी फिर नंगामा आ जाएगा। बहुत बदनाम हो लिए, बहुत न्यू कह दे कि ये लोग आई देख न्यू करूँगा, मैंने बहुत शर्माव है, लेकिन मैं भी इस लपेटे में आ गई, बगैर काम आ रही हूँ। मैं ज़्यादा सफाई देना उचित नहीं समझती, फायदा क्या है। नमाज तक किसी की ससुराल गई हूँ, आज तक नहीं पता कि तू की ससुराल, ना कि सासू ससुराल मिली, ना मैंने किसी की तलाक, तो कोई मतलब है बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई कुछ कहता रहो, लेकिन मैं सफाई नहीं देना चाहती, सफाई से कोई फायदा नहीं। तो जाने अनजाने कोई गलती होगी हो तो महसूस ना करियो, थारे में सारे हम बड्डी हूँ, एज का, उम्र का लिहाज करते हुए,
और जिन बाणा ने माफ़ी मांग लिया, मन मांग लिया, हमारे में सुलह होगी, उनके बीच में कोई वो मत करो। मैंने 2 बहनों को, एक बेटी, दोनों बेटियों को माफ़ कर दिया, उन्होंने मेरे को माफ़ कर दिया, और हमारे बीच में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है दोनों के प्रति। हाँ, 2 रह रही हैं, उनसे भी यही उम्मीद होगी कि बैठ कर अच्छे से या दूर से या वीडियो कॉल पर सुलह हो जाए और सब कुछ शांत हो जाए, ताकि उनको भी शांति मिल रहा, मन में भी शांति मिल रहा, और वो जो इधर उधर भटके हैं जिन चाहिए ये वो, वह भी शांत हो जाए। हंसी खुशी से लाइव कराया करो, हंसी खुशी से वीडियो बनाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। और तो मैं कुछ फिलहाल कुछ कहने के मूड में नहीं हूँ। सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ कि नीलम टैलेंटेड जिसने माफ़ी मांगी थी, मैंने उस बेटी को माफ़ किया है। आप ये छोटी बात उसको मत कहो ताकि उसको बुरा लगे। विडो और तो आप बहुत परेशान हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें भी, तो हम उसका सहयोग नहीं कर सकते, तो परेशान भी हमें नहीं करना चाहिए। सब बहनों को, बेटियों को राम राम।